नमस्कार, मैं राबे और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। देखते हैं खबरें विस्तार से। हामरो पार्टी ने अग्नि पीड़ितों के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की। पिछले कुछ दिनों में चुंगथुम, मेरीबंग, तामसंग समष्टि के गोडाम गांव निवासी सुहाने मस्की का घर जलकर राख हो गया। समष्टि अध्यक्ष सत्येन के नेतृत्व में घायले समष्टि महामंत्री विशाल डरनाल, अर्जुन प्रधान आदि अग्नि पीड़ित परिवारों से मिले। हामरो पार्टी के प्रतिनिधि दल ने पार्टी की तरफ से अग्नि पीड़ित सुहाने मस्की को आर्थिक सहायता प्रदान की। इस संदर्भ में पार्टी के महासचिव सत्येन मस्के ने कहा कि हम अग्नि पीड़ित परिवारों को कोई बड़ी आर्थिक सहायता नहीं दे सके, लेकिन जब भी हम खड़े होते हैं पीड़ित परिवार वालों के लिए तो उन्हें काफी मदद देते हैं। पहाड़ी के ग्रामीण इलाके में 300 सड़क खनन का काम अपने निजी फंड से करते हैं और गरीब छात्रों की पढ़ाई का खर्च, गरीब मरीजों के इलाज का खर्च आदि जैसे काम हम करते ही रहते हैं। संपन्न हुई महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के कार्यकारिणी का चुनाव प्रक्रिया। सिलीगुड़ी शहर में महाराजा अग्रसेन की चुनाव की चर्चा काफी जोरों शोरों से चल रही है। इसी बीच आज महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ। यहां मतदाताओं ने अपना मतदान किया। आपको बता दें कि आज की मतदान प्रक्रिया पूरी रिकॉर्ड मतदान के तहत हुई है। इससे पहले जितने भी चुनाव महाराजा अग्रसेन में हुई वो इस तरह की बिल्कुल भी नहीं थी। आपको बताते चले कि यह चुनावी प्रक्रिया 2 सालों में एक बार की जाती है। साथ ही आज की मतदान प्रक्रिया में कोई भी अप्रिय घटना या हिंसक गतिविधि नहीं हुई है। हालांकि माहौल थोड़ा गर्म जरूर दिखा। आपको बता दें कि आज की जो मतदान प्रक्रिया थी उनमें करीब 1526 वोटर थे और 68 कैंडिडेट, जिनमें से मात्र 31 को चुनना है। अगर हम चुनाव की बातें करें तो सभी पक्ष अपनी अपनी जीत की संभावना जता रहे हैं। आज हमारे उत्तर बंगाल के सबसे बड़े ट्रस्ट महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, आज इसका इलेक्शन है। ये हर 2 साल में होता है। तो वही प्रोसेस, आज पोलिंग डे है, पोलिंग हो रही है। हमारे यहाँ 1526 वोटर्स हैं। तो अभी तक करीब 400 पोलिंग हो चुकी है। कितना टाइम से शुरू हुआ है वोट? सुबह 10 बजे शुरू हुआ है और ये 2 बजे तक चलेगा। अच्छा, कितना कैंडिडेट है वो उसमें? कुल मिला के यहाँ 68 कैंडिडेट्स हैं, 68। भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा तीनधारे महानदी समिति के पार्टी कार्यालय का आज उद्घाटन किया गया। पार्टी कार्यालय का उद्घाटन घयाबाड़ी में त्रिआधार महानदी समिति के सदस्य नवराज छेत्री के हाथों से पूजा अर्चना कर किया गया। आगामी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों को बढ़ाने और समिति के लोगों की सेवा करने के लिए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। संगठनात्मक बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा तीनधार महानदी समिति के अध्यक्ष राजीव थापा ने विस्तृत जानकारी दी। बर्फ की चादर से ढका संदकफू। दार्जिलिंग जिले में भारी बर्फबारी से रविवार को दार्जिलिंग का संदकफू पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। जाहिर है इससे वहां के तापमान में काफी गिरावट आई है। बर्फबारी से वहां के पर्यटक बेहद खुश हैं। साथ ही दार्जिलिंग व आसपास के पर्यटक संदकफू की रुख कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जहां एक और उत्तर बंगाल के विभिन्न हिस्सों में रविवार तड़के लगभग 3 बजे से बारिश व तेज हवाओं से मौसम सुहाना बन गया, वहीं पहाड़ी पर बर्फबारी से पर्यटक बेहद खुश नजर आए। तड़के तेज बारिश व हल्की तूफान से NBMCH के क्वार्टर की बालकनी टूटी। बिल्डिंग की जर्जर हालत से आवासिक आतंक में। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के अंदर बहुत से पुराने क्वार्टर हैं। इनमें तेतुलतला नामक क्वार्टर का कुछ हिस्सा रविवार भोर से हुई बारिश से ढह गया। इस बारिश व तूफान में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के पुराने कई क्वार्टरों की बालकनियां और क्वार्टर में प्रवेश करने वाले गेट का ऊपरी हिस्सा ढह गया है। क्वार्टर में रहने वाले निवासी है। एक महिला से जब बातचीत की गई तो उसने कहा कि इस मामले की कई बार अस्पताल अधीक्षक और प्राचार्य से शिकायत की गई, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिला। यहाँ तक कि क्वार्टर के रखरखाव या मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने कहा ये तो मामूली बारिश व तूफान था तो यह हाल है, लेकिन अगर कोई बड़ा भूकंप या बड़ा तूफान आता है तो हमारी इमारतें गिर सकती है और हमें जान भी गंवानी पड़ सकती है। अधिकारियों को इस मामले पर तत्काल ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हमें पूरी बारिश मौसम के आतंक में जीना पड़ेगा। দিদি বলছিলাম এটা কোন জায়গা মানে জায়গার মধ্যে এমন কি ঘটনা ঘটে যে যার জেরে আপনারা এখনো আতঙ্কে রয়েছেন? এটা আমাদের হচ্ছে ক্যাম্পাস তেতুলতলা NBMCH ক্যাম্পাস আমরা বসবাস করি। আর আজকে ভোর হঠাৎ করে একটা শব্দ হলো, বিকট একটা শব্দ, এসে দেখি যে পুরো ভেঙে পড়ে গেছে।
এই জায়গাটা। তারপরে আমাদের ব্যালকনিটা পুরো ভেঙে, এই যে বাচ্চাকে নিয়ে আমরা বসবাস করি, কোন সময় যে বিল্ডিং চেপে আমরা মরে থাকবো কেউ বুঝতে পারবে না। প্রশাসন এটা বিচার করুক। তবে সরকারি প্রকল্প যেহেতু এটা নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজের ভেতরে, তবে সুপার এবং প্রিন্সিপালকে এটা কি জানানো হয়েছিল বিষয়টা? হ্যাঁ, ফোন করে জানানো হয়েছে। সকালে আমার হাজব্যান্ডই জানিয়েছে ডক্টর ডিন স্যারকে, আর তারপরে উনি লোক পাঠিয়েছে, পুলিশ পাঠিয়েছে, পুলিশ এসে তারপরে ওয়ার্ড মাস্টার অফিসে মানে জানানো হয়েছে, তারপরে এই যে লোক পাঠিয়েছে। তবে এত পুরনো একটি বিল্ডিং বা কোয়ার্টার তাকে মেনটেন করা হচ্ছে না, এ নিয়ে কি বলবেন সরকারিভাবে? কিছুই মেনটেন করা হচ্ছে না, কোনো কিছুই মেনটেন হচ্ছে না। বাথরুমের ড্রেনের, তারপর ল্যাট্রিনের জল বাইরে পড়ে যাচ্ছে, পাইপ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, তারপরে এই যে সামনে ড্রেন, কোনো কিছু मेंटेन होता है। तृणमूल पर लगा भाजपा के कार्यक्रम के दौरान गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश का आरोप। कुछ बिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक निखिल रंजन डे को भाजपा के बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम के दौरान तृणमूल के विरोध का सामना करना पड़ा। घटना कुछ बिहार के ब्लॉक 1 के घुघुमारी के पालपड़ा इलाके की है। आरोप है कि भाजपा विधायक निखिल रंजन डे जब घुघुमारी पालपड़ा इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं के घर गए तो तृणमूल कार्यकर्ताओं ने सड़क पर खड़े होकर विरोध जताया और दुकानों में तोड़फोड़ की। कोतवाली थानों को सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच स्थिति को संभाला। और সেই উপলক্ষে আজকে আমি ঘুঘুমারির 169 নম্বর বুথ পালপাড়ার সেখানে আমি এসেছিলাম আমাদের বুথ সশক্তিকরণের প্রোগ্রামে। তো আমাদের কার্যকর্তারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ করে কোথা থেকে তৃণমূলের হারমাত বাহিনীরা দলে দলে জমায়েত হয়ে তারা স্লোগান দেওয়া শুরু করে এবং মিছিল করে ওই বাড়ির চারপাশে ঘেরাও হয়ে যায়। তো এরকম নানান ধরনের অকথ্য গালিগালাজ তারা শুরু করে, মারতে উদ্যত হয়। এমতো অবস্থাতে ওখানে যে আমাদের মিটিং বা কার্যক্রম আমরা চালাতে থাকি, কিন্তু যখন ধীরে ধীরে তারা এত समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। Damro, internationally trusted furniture. Urgently required male general worker for Poland, Europe. Salary 63,500 to 70,000 INR. ECR or ECNR, both can apply. Eligibility, age 23 to 40. Good English required. Interview shortly. Contact for more details. Future Vision Consultancy, Iskan Road, Siliguri. Phone 9800-866-855. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफ़ायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। नागालैंड स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहलो पुरस्कार 1,25,00,000 गारंटीड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहलो पुरस्कार केवल बिक्री का टिकट और बाट। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, 1st floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. केवल 6 रुपया में 1 करोड़। सच्ची किन्नुहोस् डेढ़ साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपया में अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं।
ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी, एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। एसके ऑडियो भिजनले एसके लाइफ न्यूज को साथमा प्रस्तुत गरेको अनि डियर नट्रीले प्रायोजन गरेको नेपाली रियालिटी शो हिमालयन आइडल सिजन 2 को पहिलो एपिसोड 26 जनवरीमा साँझ 7:30 बजे 30 मिनटको प्रिमियर को साथ सुरु हुनेछ। 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन बिहीबार, शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार एसके लाइफमा मात्र प्रसारण हुनेछ। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। द्वारे नगर पालिका के तहत आवास योजना का जायजा ले रहे पार्षद जलपाईगुड़ी के नगर पालिका के अधिकारी घर घर जाकर विभिन्न सेवाएं दे रहे हैं। नगर पालिका के अधिकारी घर घर जाकर सुनिश्चित कर रहे हैं कि मूल मतदाताओं को नगर पालिका का पूरा लाभ मिले। यह देखा जा रहा है कि क्षेत्र में हाउस फॉर ऑल प्रोजेक्ट के तहत लाभार्थियों को घर मिल रहे हैं या नहीं। नगर पालिका के चेयरमैन इन काउंसलर स्वरूप मंडल व स्थानीय पार्षदों ने सेनापाड़ा भटखाना वार्ड नंबर 2 के निवासियों से मुलाकात की। स्वरूप मंडल ने कहा कि हाउस फॉर ऑल प्रोजेक्ट के तहत जलपाईगुड़ी नगर पालिका के 25 वार्डों में विभिन्न वार्डों के 2405 परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि जिन लोगों को आवास का लाभ मिला है उन्हें ठीक से पैसे मिले हैं या नहीं। देखो আমরা জলপাইগুড়ি পৌরসভার আমাদের যে বোর্ড অফ কাউন্সিলর সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এই যে হাউস ফর অল, এই যে আপনার গৃহ প্রকল্প, এগুলির সুবিধা যাতে একদম গ্রাসরুট লেভেলে মানুষরা পায়, সেই প্রকল্পকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য আমরা একদম ডোর টু ডোর আপনার প্রায় ভিজিট করার চেষ্টা করছি। তাতে হচ্ছে কি বেনিফিশিয়ারি যারা আছে, যারা প্রাপক আছে, তাদের যে সমস্যাগুলো সেগুলো আমরা শুনছি। তারা আইন মেনে বাড়ি করছে কিনা সেটা আমরা দেখছি। যদি কোনো অসুবিধা হয়ে থাকে সেটা তাদেরকে বলে দিচ্ছি। আমরা চাইছি যত দ্রুত এই বাড়িগুলো কমপ্লিট হবে তত আমাদেরও কিন্তু আপনার আরও বেশি বাড়ি আমরা কিন্তু নিতে পারবো এবং দিতে পারবো প্রাপকদের মধ্যে। এবারও আমরা প্রায় 2000-এর ওপর, আমরা প্রায় 2405টি নতুন 21-22-এ আমরা কিন্তু প্রাপকের কাছে সেই সুবিধা পৌঁছে দিতে পেরেছি। পৌরসভার প্রত্যেকটি ওয়ার্ড মিলে 25টা 25টা ওয়ার্ডের মধ্যে সংখ্যাটা কম নয়। এরপর আরও আসবে। কত राज्य सरकार द्वारा दिए गए जमीन के कागजात को वनवासी जला देंगे, ऐसा कहा लाल सिंह भुजेल ने। अलीपुरद्वार में राज्य सरकार द्वारा दिए गए जमीन के कागजात को वनवासी जला देंगे। उत्तर बंगाल वनजन श्रमजीवी मंच के संयोजक लाल सिंह भुजेल ने कालचिनी प्रखंड के राजा भट्ट खवा क्षेत्र में आयोजित वनजन श्रमजीवी मंच के सम्मेलन से यह चेतावनी दी। राज्य सरकार द्वारा वनवासियों को भूमि प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, लेकिन जमीन का मालिक वन विभाग है और पिता पश्चिम बंगाल सरकार है। इसे लेकर वनवासियों में क्षोभ है। कहा कि बिना नाम परिवर्तन के जमीन स्वीकार नहीं की जा सकती है। ये खतियान वनवासी अपने पास नहीं रखेंगे। अलीपुरद्वार के भाजपा विधायक मनोज कुमार ओराव ने भी इसका समर्थन किया है। একটা অপদার্থ সরকার আর কি তার রূপ দেখাবে, এটা ভাবা যায়? সাধারণ মানুষকে পাট্টা দেওয়া আছে, এটা দীর্ঘদিনের দাবি। পাট্টা দিতে হবে। যখন তারা কিছু মানুষকে পাট্টা দিচ্ছে ফরেস্ট ভিলেজের মানুষদেরকে, সেখানে নাম দেওয়া হচ্ছে বন দপ্তরের আর পিতার নাম দেওয়া হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। रिहायशी इलाके में घुसकर बायसन ने मचाया तांडव। अलीपुरद्वार के उत्तरी कामसिंह गांव के रिहायशी इलाके में बायसन के घुस जाने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद बायसन ने पहले बांस के बगीचे में शरण ली, बाद में यह माथुरा के चाय बागान में चला गया। आखिरकार सूचना मिलने के बाद जल्दापाड़ा वन प्रभाग के चिलापाता रेंज के वनकर्मी ने आकर बायसन को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर पकड़ा व वापस जंगल ले गए। স্যার, সকাল থেকে একটা বাইসনের আতঙ্ক রয়েছে। স্যার, আপনারা আসলেন, রেস্কিউ করলেন, কি বলবেন? রেস্কিউ করা হয়েছে, এখন আমরা নিয়ে রিলিজ করে দেব। স্যার, এখন কি জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে? স্যার, কোনো এলাকায় কোনো ঘটনা কিছু?
चाय बागान में घूम रहा था बीमार तेंदुआ, वन विभाग ने पकड़ा। अलीपुरद्वार में वन विभाग के दलगांव बीरपाड़ा रेंज के वन कर्मचारियों द्वारा जय बीरपाड़ा चाय बागान से एक पूर्ण वयस्क तेंदुआ बरामद किया गया है। बताया गया कि ड्यूटी पर तैनात चाय कर्मियों ने दोपहर की जय बीरपाड़ा चाय बागान के सेक्शन 23 के एक नाली में तेंदुए को दौड़ते हुए देखा। उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी चाय बागान के अधिकारी को दी। इधर सूचना मिलते ही वन कर्मी मौके पर पहुंचकर तेंदुए को पकड़कर इलाज के लिए दलगांव बीरपाड़ा रेंजर ले गए। बताया जा रहा है कि बीमार तेंदुओं का इलाज फिलहाल दलगांव बीरपाड़ा रेंज में चल रहा है। बारिश से मौसम हुआ सुहाना। जलपाईगुड़ी में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रविवार की सुबह से आसमान में बादल छाए रहे। इसके साथ ही जिले के विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश शुरू हो गई, जिससे मौसम काफी ठंडा हो गया। जलपाईगुड़ी में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री 4 सेल्सियस तक पहुंच गया। सूखे के मौसम में यह बारिश जहां मौसम में सुकून लाया, वहीं आलू किसानों की चिंता बढ़ गई है। वेदारটা তো খুবই খারাপ, ঝড়ের লক্ষণ মনে হচ্ছে। সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, আকাশটা তো মেঘ হয়ে আছে। যাচ্ছি ব্যবসা করতে, দেখি কি হয়। এই যে হঠাৎ যে বৃষ্টি নামলো, গরমের যে এতদিন একটা পরিবেশ ছিল, এটা ঠান্ডার দিকে খুবই লক্ষণে খারাপ, শরীর দিকে ঠান্ডা লাগছে। হ্যাঁ, ঠান্ডা লাগতেছে একটু। গরমের হাত থেকে রেহাই পেলেন মনে হয়? গরমের হাত থেকে একটু অনেকটা রেহাই পাচ্ছি। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद।